लेकिन अगले विश्लेषण में आपको और हमको इस बीमारी पर लगाम लगाने की कोशिश करनी है, इसलिए ध्यान से आपको ये विश्लेषण देखना है और अलर्ट होना है, यानी सावधान होना है। क्योंकि अब हम उस आई फ्लू का एक डीएनए टेस्ट करेंगे जो बहुत तेजी से फैल रहा है, खास करके बच्चों में। अगर आपकी भी आंखें लाल हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में जलन है, तो आपको हमारा ये सावधान करने वाला विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। कोरोना का समय आपको अच्छे से याद होगा, जब लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिया था और लोगों ने एक दूसरे से मिलना तक बंद कर दिया था। वैसा ही समय एक बार फिर से लौट आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कोरोना नहीं बल्कि आई फ्लू वजह बन रहा है, और जिस रॉकेट की रफ्तार से आई फ्लू के केस इस बार बढ़े हैं, उससे लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना छोड़ दिया है, एक दूसरे से मिलना कम कर दिया है। यहां तक कि लोग एक दूसरे से आंखें मिलाने से भी अब कतरा रहे हैं। बारिश का मौसम अपने साथ कई बीमारियां लाता है, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, और इस बार आई फ्लू पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत तेजी से फैल रहा है। आई फ्लू आंखों को संक्रमित करने वाली ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, और इस बीमारी में आंख की उस झिल्ली में संक्रमण होता है जो आंख को ढक कर रखती है। इसे कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो आई फ्लू। आई फ्लू में संक्रमण पहले एक आंख में होता है और फिर ये दूसरी आंख में भी फैल जाता है, और इसके मामले जिस तेजी से बढ़े हैं उसे देखकर इस बार डॉक्टर्स भी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की संख्या इस बार बढ़ी है और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। इसलिए इसके लक्षण के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। आंखें लाल होना, मैं अब इसके लक्षणों के बारे में आपको बता रहा हूं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लक्षण है आंखें लाल होना, आंखों में सूजन आना, आंखों में खुजली होना, आंखें खोलने में परेशानी होना और आंखों से पानी आना। इसमें से अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आई फ्लू भी उसी तरह से फैल रहा है जैसे कोरोना फैल रहा था, यानी ये संक्रामक रोग है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। आपने ध्यान दिया होगा, आई फ्लू से संक्रमित होने पर इंसान अपनी आंखों को रगड़ता है, बार बार आंखों को छूता है, आंखों से पानी आता है। संक्रमित व्यक्ति जिस भी चीज को छूता है वहां आई फ्लू का कारण एडिनो वायरस पहुंच जाता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को छूता है तो वायरस उसे भी संक्रमित कर देता है। सरल और आसान भाषा में अगर इसे आपको हम समझाएं तो इन्फेक्शन आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की गई चीजों से फैलता है। और हम सब ने कोरोना के समय ये कहते हुए अपने आप को सुना भी था, डरिए नहीं, सावधान रहिए। हमने लगातार ये बातें कही थी, एक दूसरे को आप भी कहते थे, डरना नहीं है, सावधान रहना है। आई फ्लू में भी ऐसा ही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं इससे डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस यानी कि जिसको साधारण लैंग्वेज में आई फ्लू कहते हैं, उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हम दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के अंदर मौजूद हैं और इस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते के दौरान कंजक्टिवाइटिस की अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो कितने मरीज आ रहे हैं और ये इतना वायरल क्यों हो रहा है? काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं इस सीज़न में हमारे पास आ रहे हैं जिनको वायरल फीवर है, कंजक्टिवाइटिस है, और काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनको डेंगू है या उनको अन्य वजह से फीवर है। अभी हमने देखा है कि आज भी हमारे पास ओपीडी में, मेडिसिन में और बच्चों के ओपीडी में 20 से अधिक जो पेशेंट हैं वो जो फ्लू है, आई का जो है कंजक्टिवाइटिस का लेके आए हैं, और उनको हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया है और हमारा जो गुरु नानक आई सेंटर है उसमें भेजा है। यानी कि 20 से 25 पेशेंट रोज़ हमारे पास लोकनायक में रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके सिम्टम क्या है डॉक्टर साहब? और एक मिथ रहता है कि किसी को देखने भर से भी ये हो जा रहा है, लेकिन मेडिकली ये देखिए, ये तो बिल्कुल अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान न दें। देखने मात्र से ये बीमारी नहीं होती है। ये तब होती है तब आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। यदि आप किसी को आई फ्लू हो रहा है, उससे आप हाथ मिलाते हैं, हैंड शेकिंग से हो सकता है, उसके साथ आप रूम शेयर करते हैं या उसके कपड़े शेयर करते हैं या उनके टॉयलेटरीज या उसके टॉवल वगैरह यदि आप शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये बीमारी ज़्यादा होती है और खाली देखने मात्र से ये नहीं फैलती है, क्योंकि ये एक तेज़ी से फैलने वाला
इन्फेक्शन है। तो जो भी व्यक्ति जिसको कि आई में रेडनेस है, आई में काफ़ी सारे सिक्रेशंस आ रहे हैं, वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लें, अपनी ड्यूटी पे ना जाएं, खास तौर से मेट्रो में, क्योंकि आपने देखा होगा मेट्रो में कितना सारा क्राउडिंग होती है और यदि एक व्यक्ति मेट्रो में ट्रेवल करता है तो काफ़ी लोगों को, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस रहता है, इसलिए काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। क्योंकि आईज में यदि आप टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करते हैं, रुमाल यूज़ नहीं करते हैं और आप अपने हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो एक कारण होता है जिससे कि फैल जाता है तेज़ी से। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू अब घर घर में हो रहा है और आई फ्लू के बारे में जागरूक करने और बीमारी से बचने के तरीकों पर आज हमने एक वीडियो विश्लेषण भी तैयार किया है जो आपको अपने परिवार के साथ देखना चाहिए। हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के काम की भी है जो आई फ्लू से संक्रमित भी हो चुके हैं। छत के नीचे होने के बाद भी आंखों पर काला चश्मा है, लेकिन ये काला चश्मा शौक में नहीं बल्कि आई फ्लू की वजह से है। बारिशें आई हैं, मौसम ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन अपने साथ कितनी मुसीबतें लेकर आई हैं ये आप इस आई हॉस्पिटल में देख सकते हैं। बहुत से लोग आपको इस वक्त ग्लासेस लगाए हुए नज़र आ रहे होंगे, इंडोर में हैं लेकिन काले चश्मे के साथ हैं। ये बता रहा है कि आई फ्लू की प्रॉब्लम, यानी कि जिसे आप पिंक आई कहते हैं या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो कितनी बढ़ गई है। हर दूसरा व्यक्ति इस वक्त, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कंजंक्टिवाइटिस है, ज़्यादातर लोग रेड आई की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस आई हॉस्पिटल में अच्छी खासी भीड़ है। आई फ्लू इस बार बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली हो या बिहार या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह लोग लाल आंखें लेकर घूम रहे हैं। अस्पताल में कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। मैम, आपको कब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई? मेरे को फ्राइडे से हो रही है। फ्राइडे से हो रही है। क्या हुआ पहले, फिर आप थोड़ा बताइए। मेरे को हीचिंग हुई पहले, फिर पानी रेडनेस हो गई, अब उससे फिर ये इतनी रेडनेस हो गई, फिर मंडे में मैं आई हूँ दिखाने के लिए, फिर अब भी मुझे कोई ट्रीटमेंट, फिर मैं दोबारा आई हूँ दिखाने के लिए। मॉनसून, उमस, नमी और पानी की वजह से आई फ्लू इस वर्ष पहले के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता, बचा जा सकता है, बस कुछ सावधानी बरतनी होगी। समय पर हाथों को धोते रहें, आंखों को बार बार ना छुएं, अपने आसपास सफाई रखें, आंखों को दिन में कई बार ठंडे पानी से धोएं, बाहर जाने पर काला चश्मा पहनें, संक्रमित व्यक्ति के बेड, तौलिया या कपड़े इस्तेमाल न करें, टीवी, मोबाइल से दूरी बनाएं। अस्पतालों में भी डॉक्टर्स मरीजों को सावधानी बरतने की ही सलाह दे रहे हैं। बर्फ से सिकाई करेंगे, कोल्ड फर्मेंटेशन, जिससे ये स्वेलिंग और जल्दी कम हो जाएगी। और दूसरा, आंखों को ठंडे पानी से धोते रहना, क्योंकि जितना आप आंखों को साफ रखेंगे, जितना आंखों में से डिस्चार्ज कम होगा, उतनी जल्दी आपका इन्फेक्शन कम होगा। आप ड्रॉप्स तो डाल रहे हैं एंटीबायोटिक, लेकिन अगर आंखों को साफ नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन आंखों में चिपका रहेगा, तो उसको साफ करते रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको एहतियाती बरतनी कि 10 जगह ज़्यादा छुआछूत नहीं करनी है, ताकि आप घर वालों को प्रिवेंशन से बचा सकें। जो ग्लासेस लगाने का रिस्ट्रिक्शन होता है वो इसलिए होता है कि ग्लासेस जब हमारी आंखों पर लगे रहते हैं तो हम बार बार आंखों को छूते नहीं है, तो हम 10 जगह उसको कंटामिनेट नहीं करते हैं। उससे आपका घर में बाकी लोगों को स्प्रेड होने से बच सकता है। देखने से किसी को नहीं होता है, बट छुआछूत से ज्यादा फैलता है। हनी और महक भी काला चश्मा लगाकर अस्पताल आए हैं। दोनों को आई फ्लू हो गया है। आपको एक फैमिली से मिलवाते हैं। हनी यहाँ पर हैं, महक हैं, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों ने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं ये फैशन का सबूत नहीं है, जाहिर है इस वक्त सबसे पहले बीमारी से बचाने के लिए लगाए हुए हैं। आपकी पूरी फैमिली को, हनी, कैसे शुरुआत हुई आई फ्लू की? शुरुआत पहले मम्मी को हुई थी, फिर मम्मी से मेरा एक छोटा इन्फेंट बेबी है उसको हुई, फिर मेरी वाइफ को हुई, फिर मेरे को हुई। आप सभी को हो गया? सबको ही हो गया। तो कुछ कोशिश नहीं की कि प्रिकॉशन ले लें, ना फैले एक से दूसरे? आई ट्राइड विद माई इन्फेंट, मैंने डेटॉल वाइप्स, हैंड वॉश काफ़ी करने की कोशिश की, बट इट वॉज सो प्रेवलेंट अराउंड अस, जैसे बेडशीट्स, पिलो केस, उसमें हर चीज़ में सावधानी नहीं बरती गई। सो आई थिंक इसीलिए जल्दी फैल गया हमारे घर में। क्या आई फ्लू आई कांटेक्ट से भी होता है?
इसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। यही सवाल हमने डॉक्टर से भी पूछा। जितना हम अपने आंखों को क्लीन रखते हैं, जितना हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं अपने आसपास में, उसी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर घर में किसी एक को हो जाता है तो इन्वेरिएबली चांसेस होते हैं कि ज़्यादा लोगों को होता है, तो हम उस बंदे को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, उसके बेडशीट्स टॉवल्स को सेपरेट कर देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को भी छूते हैं तो उसको हम जैसे डिटॉल है या कोई भी सैनिटाइजर है उससे साफ कर दें, ताकि हम उस जगह पे हाथ ना लगाएं। इसी तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने बैठी हुई हैं तो हमको देखने से किसी को हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज बाय कम्युनिकेशन। किसी ना किसी तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी ये चीज़ फैल जाती है। और घर में यही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम हर चीज़ को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इस बार आई फ्लू से बच्चे तेजी से संक्रमित हुए हैं, जिससे माता पिता की चिंता बढ़ी है। बच्चे अक्सर अपनी आंख में हो रही समस्याओं को बता नहीं पाते हैं और हमें तब दिखाई देता है जब संक्रमण आंख में फैल चुका होता है। इसलिए आई फ्लू होने पर बच्चों को स्कूल भेजने से बचें, ताकि दूसरे बच्चों को संक्रमण ना हो। कंजंक्टिवाइटिस का मरीज आमतौर पर 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। डॉक्टर सूद, क्यों ये फैलता है और किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये तो हम जैसे ये तो कॉर्निया है जिसको काली पुतली बोलते हैं, और ये वाइट पोर्शन है। तो ये वाइट पोर्शन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो या इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये कभी कभी एलर्जिक होता है, कभी वायरस से होता है, कभी बैक्टीरिया से होता है। तो इसीलिए इसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्या रीजन है कि इस वक्त बहुत ज्यादा फैला हुआ है? ये ना उमस जब होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है, वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में अर्थ पे बहुत होता है, तो ये वायरस बहुत पनपता है और उसी के कारण हमने देखा है कि ये है। ऊपर से अगर बहुत क्राउडेड प्लेसेस हो तो उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चांस मिलता है ट्रांसमिट होने का। एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन 3 वजहों को आई फ्लू का कारण माना जाता है। कंजंक्टिवाइटिस के तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर इससे बचा जा सकता है। कंजंक्टिवाइटिस बहुत तेजी से फैलता है। बच्चे अगर घर में हैं उन्हें स्कूल ना भेजें, क्योंकि स्कूल भीड़ वाली जगह है। आप खुद पब्लिक प्लेसेस पर जाने से बचें और चश्मा लगा कर रखें। आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो चाहे 0 पावर ग्लासेस लगाएं, या फिर अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो चुका है तो आप इस तरह के ब्लैक चश्मे को भी लगा सकते हैं, चाहे आप इंडोर हों, क्योंकि ये आपकी साइट को भी दूसरे को देखने से बचाएगा और उसके अलावा आपके लिए एक बैरियर का काम करेगा। आप बार बार अपने हाथों को अपनी आंखों तक नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है आंखें इरिटेट कर रही हैं। उस वजह से आप एक बैरियर के तौर पर चश्मे को हमेशा लगा के रखें। और कोरोना ने हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना सिखा दिया है। कंजंक्टिवाइटिस के टाइम में भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप साफ सफाई बरतेंगे, दूसरे सरफेसेस पर खुद से इन्फेक्शन को बचाने का काम करेंगे, तो ये काम भी आपको करना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली एम्स की ओपीडी में रोजाना कंजक्टिवाइटिस के 100 मरीज आ रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी 40 से 50 मरीज रोज आई फ्लू होने की वजह से पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार इसने बच्चों को भी बड़ी संख्या में संक्रमित किया है, जिसने चिंता बढ़ाई है। आंखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है, इसलिए इसे विशेष देखभाल की भी जरूरत होती है। इसलिए आप भी सावधानी बरतिए। जी न्यूज़।